पूरे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से खुशी व्यक्त करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी के अनुरूप बने। इंडिया जो देश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके हमारे मूल बिंदु हैं राष्ट्रीय, जो हमारे समाजवादी आंदोलन का गढ़ है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी पूरी ताकत के साथ उसको और भी आगे मजबूत किया, क्योंकि सब चीज़ ये नियम कायदे कानून से हम लोग चलते हैं। बोलिए मत मान करके कि यह एक कानून के साथ अभी जब तक हमें नहीं मिलेगा, कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी समाज की मर्यादाएं, विधान और संविधान की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, हम उसको मान करके चलते हैं, क्योंकि यही हमारे नेताओं ने हम सबों को सिखाया है। बल्कि बिहार के गरीबों का सबसे बड़ा विश्वास का केंद्र बनेगा। नमस्कार, मैं पिस्कू साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कार्यालय के मामले में सबसे छोटा कार्यालय राजद के पास ही है। लेकिन बता दें आपको कि राजद को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। राजद को अब पटना हाई कोर्ट ने बगल की जमीन है जो राजद को अब दे दी है। देख सकते हैं जो ये राजद के जस्ट बगल वाली जो जमीन पड़ी हुई है वो अब राजद को सौंप दी गई है। तो बता दें कि आज ही जगदानंद सिंह जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको चाबी और चाला इस ग्रिल का सौंप दिया गया है। अब राजद कार्यालय बगल वाले जमीन को ही यहाँ पे नए तरीके से राजद कार्यालय बनाया गया। इस मौके पर जब हमने बात किया प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ इसमें बनेगा, कैसे इसकी रूपरेखा होगी, तो क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, पहले आप उनके बयानों को सुने। सरकार के द्वारा इसकी मांग की गई कार्यालय के लिए हम लोग को, और उन्होंने इसको दिया है, इसलिए हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से खुशी व्यक्त करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया। और आज अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से विस्तार उनका होता जा रहा है देश के पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी के अनुरूप बने। क्योंकि ये धीरे धीरे इंडिया जो देश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके हमारे मूल बिंदु हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएगी, उसके अनुरूप ये कार्यालय नहीं था। अब हम लोग के ये कार्यालय बन गया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि चूँकि वर्षों से परती पड़ा हुआ था, इसमें कोई कुछ था नहीं। अब वो ज़मीन हम लोग को मिली है। बिहार के सबसे बड़े दल को भी कम से कम एक कार्यालय ऐसा हो जहां हमारे राजद के साथी आकर के इस राज्य के बारे में सभी लोग विचार विमर्श करके एक सही राजनीतिक दिशा दे करके, जो हमारे समाजवादी आंदोलन का गढ़ है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जिनके अनुरूप कर्पूरी जी ने पूरे इस दल को सजाया, और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत के साथ उसको और भी आगे मजबूत किया। और भविष्य के नेता राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उप मुख्यमंत्री जी की भी कृपा हुई है, और ये कार्यालय के लिए परिसर हम सबों को कब तक काम शुरू हो जाएगा सर, और क्या हाईटेक तरीके से बनेगा राजद कार्यालय? नहीं, अब वो अलग का विषय है, क्योंकि सब चीज़ ये नियम कायदे कानून से हम लोग चलते हैं। बोलिए मत राष्ट्रीय जनता दल को जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग कहते हैं, देखें ये परती जमीन था, लेकिन ये ताला कोई बड़ा ताला नहीं थी, चारदीवारी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई भी आदमी हम इसको मान करके कि यह एक कानून के साथ अभी जब तक हमें नहीं मिलेगा, कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और आज आपके सामने सब कुछ है कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह अनुशासन के साथ और किस तरह कानून को मानने वाला दल है। विरोधियों के सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी समाज की मर्यादाएं, विधान और संविधान की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं,
हम उसको मान करके चलते हैं, क्योंकि यही हमारे नेताओं ने हम सबों को सिखाया है और जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी पार्टी को चलाने के लिए आदेश देते हैं। आपकी कोशिश साकार हुई जगदानंद सिंह जी, अब जो कार्यालय है वो बड़ा होगा, क्या हाईटेक देखो, तरीके से बनाएंगे? एक बात भूलो मत, आपके पास ये औजार है फोटो वाला, और तब इसको आप चारों तरफ बिहार में दिखाओगे। औजार किसी को भी होता ही है, स्थान हमारा पहला चीज है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, इसके लिए विचार विमर्श कर सकें, उसके अनुरूप सब कुछ यदि नहीं है तो झोला में लेकर के दफ्तर नहीं चलते हैं। आप लोग भी महसूस करते होंगे, सबसे बड़ा दल और छोटे कार्यालय में किसी तरह से और एक भी ये मर्यादाओं का बिना उल्लंघन करते हुए हम लोगों ने धीरजपूर्वक आग्रह किए और सरकार ने आगे आकर के माननीय उच्च न्यायालय से चर्चा करके बात करके उनकी प्रशासनिक क्षमता जो थी उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और माननीय उच्च न्यायालय की कृपा से ये सारी चीज़ मिला। और विशेष कर मैं बिहार के अपने सभी साथियों से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ निर्देश पर कि साथियों तैयार हो, बिहार के किसान और मजदूर, अनाथ लोगों, असहाय लोगों, सड़कों के किनारे ज़िंदगी बनाने वाले, ये केवल हमारे बैठने का स्थान नहीं होगा, बल्कि बिहार के गरीबों का सबसे बड़ा विश्वास का केंद्र बनेगा। धन्यवाद। स्वरूप तो आपने साफ तौर पर सुना जगदानंद सिंह का जा रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के प्रयास कर रहे थे, या जगदानंद सिंह भी लगातार कोर्ट में बार बार अर्जी लगा रहे थे कि हमारा कार्यालय सबसे छोटा है और हमारे कार्यक्रम करने में हमें उन लोगों को बनता नहीं है, सहूलियत नहीं होती है। इसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव और राजद तमाम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब राजद को ये जमीन मिल गई है, इसको लेकर खुशखबरी उन्होंने खुश जाहिर की है। इसके साथ उनसे जब पूछा गया कि इस बिल्डिंग की रूपरेखा कैसी होगी, क्या हाईटेक होगा, तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा अभी हमें जमीन मिला है, अब इसके बाद देखा जाएगा, इसकी मैपिंग होगी, तमाम तरह की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के बाद इसका रूपरेखा तैयार किया जाएगा। 2024 आने वाले बगल में चुनाव है, इसको लेकर आरजेडी हो या जेडीयू का भी रूपरेखा बदला है, जेडीयू कार्यालय की रूपरेखा बदले है, अब आरजेडी की बारी है, आरजेडी का भी रूपरेखा अब कार्यालय की बदल जाएगी। बहरहाल इसका इतना ही, इसी तरह तमाम खबरों में हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।